हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सर। अब आप जो इसके पहले हम लोग अगला एक जो है परसेंटेज को इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ पे एक बार टेबल को आप लोग देख लीजिए। सब लोग टेबल पे एक बार ध्यान दीजिए। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का 30% होता है। 1/6 का 16 सही 2/3% होता है। 1/7 का होता है 14 सही 2/7%। 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। 1/9 का होता है 11 सही 1/9% होता है। 1/10 का 10% होता है। 1/11 का 9 सही 1/11% होता है। 1/12 का 8 सही 1/3% होता है। 1/13 का होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का होता है 7 सही 1/7% होता है। 1/15 का होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का होता है 6 सही 1/4%। 1/20 का होता है 5%। 1/24 का होता है 4 सही 6%। 1/25 का होता है 4%। 1/40 का होता है 2 सही 2%। 1/50 का होता है 2%। 5/6 का 1/6 का जो होता है 5 से मल्टीप्लाई किया गया। 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कल आपको बताया गया था। इसमें 5 से 16 × 5 = 80। 5 × 10, 3 से भाग देंगे 3 आएगा। 3 भाग क्या करते हैं 3 आ जाएगा। इसमें जोड़ देंगे 80 और 3 83 बटे 1/3 हो जाएगा। बाकी ये भी बताया गया था कल ये भी आपको बताया गया। आइए पुनः हम देखते हैं आपको। अब मान लीजिए हमसे कह दे, अब हमसे आप लोग कह देगा भाई आप जो है 23/6 को प्रतिशत में बदलो। किसमें कह रहा है? प्रतिशत बदलिए। अगर आपसे कह रहा है 6/23 को प्रतिशत बदले, तो इसके पहले आप लोग इसमें जो है भाग दीजिए। इसमें आप भाग देंगे 23 में भाग दीजिए। जब भाग देंगे याद रखिए आप, जब 6 से इसमें भाग देंगे तो आएगा क्या 6 त्रिक 18 आएगा। 6 चौक 24 करिए, या 6 चौक यहाँ ऐसे करिए। 6 चौक 24 माइनस 1/6। 6 24, 24 में से 1 गया 23 आ जाएगा। याद रखिए 6 चौक 24, 24 में से 1 घटाओगे 23 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं जैसे 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब होता है 2, 300% का मतलब होता है 3, 400% का मतलब होता है 4, 500% का मतलब होता है 5। आगे ऐसे आप कर लीजिए। अब यहाँ पे देखना है जैसे 4 लिखा है, 4 का मतलब क्या होगा 400%। क्या होगा 400%। यहाँ 400% लिखा, कितना 400%। 1/6 का देखिए, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। तो माइनस 16 सही 2/3%। अब यहाँ देखिए आप, इसमें 400 में से 17 घटाइएगा, 16 मत, एक एक्स्ट्रा घटाइएगा, एक एक्स्ट्रा घटा दीजिए। तो आप 400 में से 16 घटाने के बजाय आप 17 घटाइए। 16 मत घटाइए, आप 17 घटाइए। तो आप क्या करेंगे 400 में से 16 घटा दीजिए, 17 घटा दीजिए। जब आप 17 घटाएंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 आएगा। उसके बाद यहाँ बचे 1, यहाँ क्या होगा 383। कितना होगा 383। अब इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटा दीजिए।
जब 3 में से 2 घटाएंगे 1/3 आएगा। इसका मतलब 23/6 को हम लोग 383 सही 1/3% लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट करेंगे, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट करेंगे 23/6 गुणे 100 करेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ से आएगा 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, यह एक। देखो अब इसमें गुणा करोगे, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ लगे, 5 × 10 = 11/3। अब इसको भाग देंगे तब ये आएगा, तो आप इसको भाग दे दीजिए। 3 त्रिक का 9 होगा, यहाँ 2 बचेगा, 5 होगा, 3 8 24 होगा, यहाँ 1 आएगा, फिर इसको करेंगे 0, 3 त्रिक का 9 होगा, घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 383 सही 1/3%। आप देखिए यही है। आप ऐसे ना करने के बजाय ऐसे करें, आप इससे लगाएंगे तब भी आंसर आएगा, और आपका टाइम लॉस हो जाएगा। 10 सेकंड 20 सेकंड आपका 10 सेकंड या 5 सेकंड आपका खराब हो जाएगा। तो आप ऐसे करिएगा, इस मॉडल से करिए। आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। सत्तावन बटे 11 को प्रतिशत मान लें। 57/11 को प्रतिशत मान लें। आप क्या करेंगे, आप इसको 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 में से 3 घटाएंगे 57 आ जाएगा। या तो ऐसे करें, 11 पंचे 55 प्लस 2, 11 पंचे 55 प्लस 2 57 हो जाएगा। 11 जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 11 पंचे 55 प्लस 2 कितना 57 होगा। अब 5 का मतलब होता है 500, कितना होता है 500 प्लस 1/11, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 1/11 का मतलब क्या होता है 9 सही 1/11%। इसको आप 2 बार 3 बार अभ्यास करें, उसके बाद आपसे आने लगेगा। यहाँ देखें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 1 कम, 9 दूनी 18 और 2 1 कम 2/11, ये आएगा। अगर प्लस में है तो आप उसी को जोड़ दीजिए, 500 और 18 जोड़िए तो क्या आएगा 500, 518, 518, 518 सही 2/11, ये आएगा 500, 500 इसको जोड़ दिए, 18 से जोड़ दिए तो 518 सही 2/11%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 57/11 गुणे 100 करेंगे तो ये आएगा। अब आप इसमें भाग देंगे तब आएगा। जैसे देखिए, आप 11 में 11 से भाग देंगे, आप बोलो कितनी बार जाएगा, 11 पर से 55, यहाँ घटाएंगे 2 आएगा 0, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, यहाँ घटाएंगे 10, 10 में से गया 9 और 0, और इसके बाद यहाँ पे 11 8 88, 11 8 88, यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ लिखना है 518 सही 2/11%। यहाँ पे टाइम लॉस होगा आपका, क्या होगा टाइम लॉस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 पचे 55 हो गया, 11 पचे 55, ठीक है। इसी तरीके से आइए अगला देखते हैं। तीस बटे 7 को प्रतिशत में बदलना, 30/7 को प्रतिशत में बदलना है, तो बदल के दिखाइए आप, जल्दी से आप करें, आप लोग बदल के इसको दिखाइए आप लोग।
चलिए देखिए आप, आइए देखिए इसको हम क्या करेंगे सर, 4 सत्ते 28 प्लस 2, या इसको भाग दे देंगे 30 में, 7 चौक 28 होगा, 2 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे 4 सही 2/7, इसको लिखेंगे 4 प्लस 2/7, ऐसे लिखेंगे 4 से 28 2 30 जाएगा। अब 4 का मतलब क्या होता है 400%, क्या होता है 400%, प्लस 1/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है, कितना होता है 14 सही 2/7%। यहाँ आप देखिए 2 से गुणा किया गया है, 2 से गुणा करें इसको, 28 और 2 2 4/7। अब इसको जोड़िए इसमें, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 428 सही 4/7%, ये होगा मेरा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखिए आप लोग 42/5 को प्रतिशत में बदलो, 42/5 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप इससे इसमें भाग दोगे, क्या लोगे भाग दोगे, जब यहाँ भाग दोगे 5 से भाग दोगे 42 में तो 5 8 40 होगा बटे 2, क्या लिखेंगे 8 सही 2/5 होगा, 8 सही 2/5 होगा, 8 सही 2/5 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 8 सही 2/5। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 2/5, 8 का मतलब होता है 800% हो जाएगा, 8 का मतलब 800%, प्लस 1/5, 1/5 कितना होता है 1/5 कितना होता है 20%, 1/5 कितना होता है 20%, 2 से गुणा किया गया, क्या किया गया 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करो इसमें तो हो जाएगा 20 दूना 40, अब इसको जोड़ेंगे तो 840%, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 840% आएगा, क्या आएगा 840%। आइए देख लेते हैं 42/5 गुणे 100, इसको काटेंगे तो 20 आए, कितना आए 20 आए, 2 दूनी 4 होगा और 2 चौके 8 होगा, तो क्या आएगा 840% आएगा, क्या आएगा 840%। समझ आ गया आप लोग को, चलिए देखिए अब मान लीजिए आप जब मिश्र भिन्न करेंगे तो प्लस करके तोड़ेंगे और माइनस करके तोड़ेंगे, प्लस करके तोड़ेंगे और माइनस करके तोड़ेंगे। अब आगे आप करते हैं, आप करेंगे 70/17 को प्रतिशत में बदलें, 70/17 को प्रतिशत में बदलें, 70/17 को आप प्रतिशत में बदलें, किस में बदलेंगे आप 70/17 को आप प्रतिशत में बदलिए, किस बदलना है प्रतिशत में बदलना है। आप ध्यान से देखें, इससे पहले इसमें भाग दीजिए, आप इससे इसमें पहले आप भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे 17 से आप 70 में भाग देंगे, 17 चौको 68 होगा, यहाँ पे 2 शेष बचेगा, क्या बचेगा 2 शेष, इसको हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 सही 17, 4 सही क्या लिखेंगे 4 सही 2/17, क्योंकि 17 चौको 68 और 2 17 हो जाएगा ना। अब इसको तोड़ेंगे तो 4 प्लस 2/17, अब इसका मतलब होगा 400% प्लस 2/17 करना है, 2/17 को जब करना है तो आप ध्यान से देखें 17 बजाय 17 पे आइए 17 का इस पे देख लीजिए, 1/17 का करेंगे तो आप 5 सही 15/17%, क्या होगा 1/17 का होता है 5 सही 17 × 85 प्लस 15 100 हो जाएगा, 100/17%।
अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करें, इसमें लिखेंगे 400% प्लस यहाँ क्या करेंगे 5 दूनी 10 और ऊपर करेंगे 15 दूना 30/17। ये नहीं सही है मेरा, क्योंकि शेषफल जो होता है ये शेषफल है और ये मेरा क्या है, भाजक है। भाजक बड़ा होना चाहिए और शेषफल छोटा होना चाहिए। भाजक जो होता है वह बड़ा होना चाहिए और शेषफल छोटा होना चाहिए। यहाँ पर शेषफल बड़ा है और भाजक छोटा है, तो ऐसा करके इसको भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे आप तो क्या 17 एकम 17 घटाएंगे, यहाँ 3 और यहाँ 1 13 एक। यहाँ लिखेंगे आप 400% प्लस 10 प्लस क्या लिखेंगे 1 सही 13/17, इसको जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 417 प्लस यहाँ 11 13 सही 1/17। अब इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 411 सही 13/17। 400 इधर देखो होगा 404 सही 411 सही 13/17% आएगा। जब हम 70/17 को प्रतिशत बदलेंगे, 70/17 को जब हम प्रतिशत बदलेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, तब मेरा आंसर आएगा आपका जो है 400 सही 411 सही 13/17% आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको प्रतिशत देके भिन्न में पूछेगा, प्रतिशत देके आपको भिन्न पूछ लेगा, कहेगा इसका भिन्न क्या होगा। आइए देखते हैं, या तो एक और देख लेते हैं इसमें। आइए चलिए एक और देख लेते हैं, मेरे लीजिए। अब आइए हम लोग, अब ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को देख के ये पूछेगा। आइए देखते हैं, भिन्न में बदले, भिन्न में बदलो। ध्यान से देखना आपको, किसको बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़ना है आपको, क्या करना है, ये देखो इसको तोड़ना है तो 300% ऊपर देखो 300% प्लस क्या करेंगे इसको 30% और प्लस इसको लिखेंगे। यहाँ 300 का मतलब 3 प्लस यहाँ पे होगा 30% का मतलब 3/10, 30% का मतलब 3/10। यहाँ लिख लीजिए 30% लगा है, इसका मतलब 30/100 होगा। ये 0 कट जाएगा तो 3/10 आएगा। कितना आएगा 3/10, 3/10 आएगा। 4 सही 1/6%। देखो 4 सही 1/6%, क्या 4 सही 1/6% दिख रहा है, 4 सही 1/6%। इधर ऊपर देखो 4 सही 1/6% दिख रहा है, 4 सही 1/6% दिख रहा है ना हमारा। तो क्या करेंगे 1/24। इधर देखो यहाँ क्या लिखेंगे 1/24, 1/24 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे 10 और 24 का, ऊपर देखो 10 और 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 120 आएगा। क्या आएगा 120। या तो आप निकाल लीजिए 10 और 24 का एलसीएम ऐसे करेंगे, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, 6 आएगा, इसको काटेंगे, 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, उसके बाद 5 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24 पंचे 120, 24 पंचे कितना होगा 120 हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे 120 एलसीएम लेंगे, कितना लगेगा 120। यहाँ भाग देंगे तो बढ़ जाए 36 360, यहाँ भाग देंगे 12 बार बढ़ जाएंगे 36 और यहाँ भाग देंगे 5। इसको जोड़ के बताइए, ऊपर देखो जी, इसको जोड़ के बताओ। जब इसको जोड़ेंगे ये 360 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 41/120, यहाँ जोड़ेंगे 1 और यहाँ 6 4 10 के 0, 3 1 4/120। ये होगा मेरा आंसर, 401/120 होगा मेरा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 401/120 आएगा। क्या आएगा
401/120 आएगा। आगे देखते हैं, समझ में आ गया आप लोग को? ऊपर देखो, आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखिए, हमारा जो है आंसर होगा आगे है हमारा इसको बनाइए आप लोग। इसको बनाना है तो आप लोग प्रतिशत में ध्यान दीजिएगा, आपका 483 सही 1/3% को भिन्न में बदलो। 483 सही 1/3% को भिन्न में बदला है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर आप लोग यहाँ करेंगे 400% प्लस यहाँ करेंगे 83 1/3%, या आप ऐसे कर लीजिए, अगर कहीं 83 सही 1/3% दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिख रहा है इसको तोड़ दीजिए। दिख रहा है 5/6 पे, किस पे दिख रहा है? 5/6। आइए देखें, यहाँ से होगा 4 प्लस यहाँ से होगा 5/6, तो 6 तो 24 प्लस 5 29/6 होगा। ये मेरा आंसर है। या इसी को तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे तोड़ दीजिए, 400 प्लस 80 प्लस 3 सही 1/3%, ऐसे तोड़ लीजिए। यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा, यहाँ से करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा 80 क्या 20 चौको 80, 4/5 आएगा। 20 चौको 80, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ भी आएगा तो 4/5 आएगा। अगर आप करना चाहते हो वैसे देख लो, ये 0 कट गया, 2 चौको 8 2 5 10, कितना आएगा? 4/5 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 4/5। 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% होता है मेरा, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%, 40, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/30% जो है 30 का होता है। कितना होता है? 30 का। 1/30 का होता है 3 सही 1/3%। अब यहाँ देखिए 1/30, अब इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 30, यहाँ से करेंगे तो आएगा, यहाँ 4 तिहाई 12 120, और यहाँ करेंगे 6 बार, 6 चौक 24, यहाँ करेंगे 1 बार, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 120 प्लस यहाँ जोड़ेंगे 25 बटे होगा 30, इसको जोड़ देंगे 145/30। अब इसको काटेंगे, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 6 30, तो 29/6 आएगा। कितना आएगा? 29/6 आ जाएगा मेरा आंसर। कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 29/6 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 29/6। अगला देखते हैं हम। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भिन्न के रूप में बदला। यहाँ देखिए, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक कर दीजिए, 600 प्लस ऐसे तोड़ दीजिए, इसका मतलब 6 और इसका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/3 पे, 1/3 यहाँ पे है, इसका मतलब 2 से गुणा किया गया, इससे 2 से 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 2/3 का होगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसका मान क्या होगा? 2/3, यहाँ 2/3 रखेंगे, 36 18 और 2 20/3 होगा। कितना होगा? 20/3 आंसर होगा मेरा। 20/3 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग। अब अगला ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज देके भिन्न बदल रहा है। इसके पहले हम बताए भिन्न से प्रतिशत बदलो, अब आपको प्रतिशत में दिया है, इसको कह रहा है भिन्न में बदलो। अब आगे देखिए, चले इसको देखिए, 444 सही 4/9% को भिन्न में बदले। 444 सही 4/9 को भिन्न में बदलो। किसमें लोगे? भिन्न में। तो यहाँ लिखोगे आप
इसको तोड़ोगे 400 प्लस यहाँ तोड़ोगे 44 सही 9/। अब यहाँ देखिए आप लोग, इसका मतलब 4 होगा, इसको आइए 9 पे आइए, इसका मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। देखो 1/9 बराबर 11 सही 1/9, यहाँ 4/9 और गुणा करेंगे 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4/9। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका 44 सही 4/9% का मतलब होता है 4/9। यहाँ क्या करेंगे 4/9 करेंगे, 9 चौक 36 प्लस 4 जोड़ेंगे 30, नहीं 9 चौक 36 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 40/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40/9। कितना आएगा 40/9 आएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 957 सही 1/7% को भिन्न के रूप में बदलना। 957 सही 1/7 को भिन्न के रूप में बदलना है। प्रतिशत में दिया है, भिन्न में पूछ रहा है, तो 957 सही 1/7% को भिन्न के रूप में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे 900% प्लस 57 सही 1/7%, यहाँ से होगा 9 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 पे जाइए, इसका मतलब इसमें गुणा किया गया है इससे 14 चौको 56, 14 चौको 56, 4/7 बराबर आएगा 57 सही 1/7%। इसका मतलब हमको लेना है 4/7। 9 सब 63 प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 प्लस 4/7, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67/7%। ये होगा मेरा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 67/7 आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है हमारा जो है, अब आगे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं, बढ़िया। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे करना है 527 सही 1/7%। 527 सही 1/7%, इसको देते हैं, इसको तोड़ देते हैं दोस्तों में, 500 प्लस इसको तोड़ेंगे 27 सही 1/7%, इसका मतलब हो जाएगा 5। और ध्यान देना 1/7 पे जाओ, 1/7 यहाँ पे है, 1/7 1/2 पर 2। अब देखिए 1/2 पे जाओ, एक यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आइए, यहाँ देखो बर्तियाई 36 1 37 होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3/8 करेंगे तो बर्तियाई 36 और 3 1 कम 3, इसको फिर से भाग देंगे तो इसको लिखेंगे 1 सही 1/2, इसको जोड़ेंगे 37 सही 1/2%। यहाँ हो जाएगा 3/8, 8 45 3 43/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 43/8 आएगा। अब आगे हम सवाल देते हैं आप लोग। आइए, यदि हम इतना फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से सीख गए हैं, भिन्न में अगर भिन्न दिया है तो प्रतिशत बदलें और प्रतिशत दिया है तो भिन्न बदलें, अगर ये इतना बातें हम सीख गए हैं तो आइए हम सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सवाल यह है आपका, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वह संख्या क्या है। अभी आपको हमने बताया 16 सही 2/3% का मतलब होता है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6%, 1/6 होता है, 1/, इसका मतलब होगा 1/6। क्या होगा 1/6। ध्यान दीजिएगा, मूल संख्या जो है
नीचे वाला होता है। जो हर होता है वह मूल संख्या होता है। जो हर होगा वह मूल संख्या होगा। मेरा हर क्या बनेगा? मूल संख्या। वर्जिनल नंबर क्या होगा? क्या होगा? वर्जिनल नंबर होगा। जो नीचे वाला हिस्सा होगा वह मूल संख्या होगी। अब कह रहा है जोड़ने पर, जोड़ने पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका क्या कहते हैं, इसको अगर सॉल्व करें 16 सही 2/3% सॉल्व करें तब जाके 1 मिलेगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, जैसे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब इसमें जोड़ने पर ये आएगा। इसका मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7। अब जोड़ने पर क्या कह रहा है? 7 कितना कह रहा है? तो 6 1 7, 7 का मान दिया, 7 यूनिट का मान दिया है 49 56। इसको हम 1 यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 यूनिट। 49 56 में 7 से भाग देंगे। 7 7 49 होगा और एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 8 56 होगा। 1 यूनिट का मान आएगा 708 है। हमसे पूछा है मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या निकालना होगा। तो मूल संख्या कितना है? 6 यूनिट। तो गुणा करेंगे 6 से इसमें, जब गुणा करेंगे 8 छंग 48 होगा और 7 छंग 42 होगा। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा? 42 48 होगा। तो किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर क्या मिलता है? 49 56 मिलता है। अब आगे देखिए, ये मेरा आंसर होगा। अगला है किसी संख्या को उसकी 6 सही 2/3 से घटाने पर प्राप्त संख्या 56 और 70 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का मतलब होता है, 6 सही 2/3% का मतलब होता है, आप कहें तो ऐसे करें 6 तरीका 18 2/20 इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा 1/15। क्या आएगा? 1/15। इसका मतलब 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। क्या होता है? 1/15 होता है। अब घटाने की बात कर रहा है तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 यूनिट। क्या आएगा? 14 यूनिट। और 14 यूनिट का मान क्या दिया है? 56 70। क्या दिया है? 56 70। इसको काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर होगा 56 70 में हम लोग 14 से भाग देंगे, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 405 आएगा। 1 यूनिट वैल्यू कितना आएगा? 405। हमसे पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर ये 15 है। क्या है? मूल संख्या 15 है। तो 15 गुणे मूल संख्या, मतलब संख्या क्या है? तो मूल संख्या में हम लोग 15 गुणे क्या करेंगे? 4 0। यहाँ 15 बचे 75 और 15 चौको 60। आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर होगा 60 75। क्या होगा? 60 75 हो जाएगा मेरा आंसर। आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। आइए देखते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। क्या होता है? 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/9। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या मेरा 9 है। अब कहना है जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 यूनिट का मान दिया है, 10 यूनिट का मान दिया है 900। कितना दिया? 900। 1 यूनिट का मान निकालना होगा, तो यहाँ से 900/10 होगा, काटेंगे तो 90 आएगा। क्या आएगा? 90। 1 यूनिट का मान 90 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 90। हमसे पूछ रहा है क्या कहते हैं? मूल संख्या। तो मूल संख्या कितना है? 9 है। गुणा करेंगे 90 तो यहाँ आएगा 9 810 मेरा उत्तर होगा। यही मेरा आंसर होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखें, किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9
से जुड़ने पर प्राप्त संख्या 900 प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करें। तो इसके पहले सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/9 आएगा। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले बताए हम लोग फ्रैक्शन जो दिया था उसको एक बार दो बार अभ्यास करें, तो आपको 3 बार 4 बार इसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो यहाँ कह रहे जोड़ने के बाद 9 1 10, 10 यूनिट का मान 900 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 90 होगा। हमसे पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या 9 यूनिट है, गुणा करेंगे तो आएगा 810। आगे देखो, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का, अब देखिए यहाँ अपने का वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? अपने का। अपने का लिखा है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का। यहाँ देखिए, अगर हम मान लीजिए विस्तार से हल करें तो माना संख्या यक्स है, यक्स में 64 जोड़ने पर संख्या का 157 1/7 हो जाता है। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, यक्स प्लस 64, यहाँ से यक्स इसको तोड़ेंगे 100 प्लस 57 1/7, यहाँ से होगा मेरा यक्स प्लस 64, यहाँ यक्स गुणे यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/7 का मतलब 14 सही 2, ये हो 14 जो कुछ 56, यहाँ पे 4/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 4 11, यक्स इंटू 11/7। इसका गुणा करेंगे 7 यक्स और इसका गुणा करेंगे 7 चौक 28 के 8, 7 छंग 42 2 44 और 11 यक्स। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ घटाएंगे 7 यक्स, जब यहाँ घटा देंगे तो यहाँ 4 यक्स आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 जब 8 112 आएगा। अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। आइए आप देखते हैं, जिस तरीके से हम लगाते हैं उस तरीके से देखेंगे। 157 1/7%। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको अभी सॉल्व करना बताए थे, यहाँ पे 100 प्लस इसको करेंगे हम लोग क्या कहते हैं 57 1/7, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से आएगा 4/7, 7 एकम 7 और 4 11/7। इसका मतलब मूल संख्या में कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है। मूल संख्या में कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़े हैं तब 11 पहुँचे हैं, 4 हम जोड़े हैं तब 11 पहुँचे हैं। ठीक है, 4 का वैल्यू कितना दिया है? 64। 4 का वैल्यू कितना दिया है? 64। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 64/4, काटेंगे तो 16 आएगा। क्या आएगा? 16। पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या होता है? मूल संख्या नीचे वाला होता है, 7 गुणे 16 करेंगे 16 सत्ते 112। अगर विस्तार से लगाएंगे तब भी आंसर आएगा आपका, अगर आप ऐसे लगाएंगे तब भी आंसर आएगा आपका। भाषा के आप तरीके से लगाएंगे तब भी आंसर आएगा, जैसे भाषा में लिखा है वैसे लगाएंगे तब भी आंसर आएगा। आप इस तरीके से लगाएंगे तब भी आएगा आंसर। इसके पहले हम आपको इसको बदलना सिखाए हैं, 1 बार 2 बार देखिए 3 बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये है मेरा, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9 हो जाता है। आगे ध्यान से देखिए, अगर आप विस्तार से लगाएंगे तो टाइम जाएगा, टाइम को बचाते हुए हम लोग शॉर्टकट से चलेंगे रास्ते से। आइए, 444 सही 4/9%, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया 400 लिखिए % और यहाँ लिखिए 44 4/9। इसका मतलब होगा 4, इसका होगा 4/9, 9 तो 36 और 4 40। इसको मैं भी बताया था, इसके पहले हम इसको बताए थे। अब बताइए 9 में कितना जोड़ा है भाई? कितना जोड़ा गया? 9 में कितना जोड़ा गया? 31 जोड़ा गया। 31 का मान दिया है कितना? 930। इसके मल्टीपल पर 30 के मल्टीपल पर, मतलब जब इससे भाग देंगे तो 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आ जाएगा। अब अगर यहाँ 31 से भाग देंगे तो 30 आएगा, यहाँ 31 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
हमसे पूछा है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या कितना है 9 यूनिट, 9 गुणे 30 करेंगे तो 270, क्या होगा 270। वह संख्या कौन सी है 270 है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है मेरा, 990 गुणे का मतलब गुणा और 9 सही 1/11% प्लस 500 का मतलब गुणा, उसके बाद है 25% बराबर x। तो x का मान क्या है, इसका मतलब होता है, आप बताइए, इसका मतलब 1/11 होगा प्लस 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4 बराबर x। अब यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 90 और यहाँ से काटेंगे तो 25 गुणे 5, 25 पंचे 125, 25 क्योंकि ये 5 बचेगा, 25 पंचे 125, या ऐसे कर लो, ऐसे आप कर लो, इसको काटोगे 25, 25 पंचे 125। अब जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो 5 9 2 11 हाथ लगे 1 1 2 215 आएगा। x का मान कितना आएगा 215 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा 215 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 54 का मतलब हुआ 5 सही 5/9%। अब यहाँ से देखिए, इसका मतलब होगा 5 सही 5/9 का मतलब होता है 1/18। क्या होता है 1/18। यहाँ बगल में इसको लिख लीजिएगा, 5 सही 5/9 बराबर होगा 1/18 होगा, या आप कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 5400 गुणे 1/18 काटेंगे तो यहाँ 300 आएगा, आंसर होगा 300। कितना आंसर होगा 300 इसका होगा। अब आगे देखते हैं, 4 सही 1/6% का मतलब गुणा प्लस 5 सही 15/17% का मतलब गुणा बराबर x। इसका मतलब 4 सही 1/6% का मतलब होता है, 4 सही 1/6 का मतलब होता है, अगर आपको नहीं समझ 24 से 25/6 करेंगे तो 100 कर देंगे यहाँ पे, तो काटेंगे 4 4 6 24 आएगा। देखिए 25 चौका 6 4 6 24, इसका मतलब 1/24। 4800 प्लस इसका होगा 1/17, 1/17 होगा 5100 बराबर x होगा। यहाँ से काटेंगे 24 गुना 48 200, और यहाँ से काटेंगे 300, जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 500, x का मान 500। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग का।